संसार की सभी जीवों के अंतः में बैठे हुए आत्मा स्वरूप परमात्मा को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। आज बड़ा ही सुखद अवसर है ये हम सभी जीवात्माओं के लिए। सभी जीवात्माओं के चरणों में मेरा नमन स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। आज हम सभी बोध के संबंध में चर्चा करेंगे। बोध क्या है? बोध का हमारे जीवन से क्या अभिप्राय है? बोध की आवश्यकता क्यों है? सर्वप्रथम आप सभी श्रोतागणों से मेरा सविनय अनुरोध है कि मेरी किसी भी बात को अन्यथा न लें। एक एक शब्द की हर पहलू में विचार के साथ साथ चिंतन करें, फिर तर्क करें। कृपया आप मुझे श्रोता ही समझें, वक्ता नहीं। इससे पहले कि बोध के बारे में स्पष्ट हो, हमें अपने अंतः के भ्रम भरे माहौल से रूबरू होना अति आवश्यक है। हमारे अंतः में ये जो प्रश्न उमड़ रहे हैं, ये जो समस्याएं सता रही हैं, ये जो तूफान उठ रहा है, ये बहुत ही सुखद संकेत है हमें हमारे जीवन की वास्ते। हमारे जीवन की जो शुरुआत है वो विचलन से ही है और विचलन होना ही चाहिए, क्योंकि जहां विचलन है वहीं बोध की संभावनाएं हैं, जरूरत है। और जहां विचलन ही नहीं वहां बोध की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये जो विचलन है वही बोध की आवश्यकता का संकेत है। ईश्वर रूपी शक्ति के द्वारा ये जो शक्तियां हमारे अंतः में व्यक्त की गई हैं, वरदान के रूप में हमें मिली है, ये उन्हीं शक्तियों की हलचल है और कुछ नहीं है। हमें हमारे जीवन में एक एक पन के साथ चलते हुए दूसरे पन को विकसित होने की ये हलचल है। और अगर ये हलचल न हो तो समझो जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, क्योंकि समय के साथ हमारा विकास स्वतः अपने आप ही होता है और विकास जो प्रकृति के माध्यम से समय के अनुसार हो रहा है वही संतुलित है। और जो विकास प्रकृति से हटकर करने का प्रयास किया जा रहा है वहां पर विकास दिख तो रहा है, परंतु वो असंतुलित है, अतिपूर्ण है। हमें उस विचलन एवं तूफान के द्वारा हो रही शारीरिक एवं मानसिक प्रक्रिया को पूरी तरह से एक एक पल समझने की आवश्यकता है, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जीवन का एक एक पल बहुत अनमोल है। हमें अपने जीवन में समय के साथ चलते हुए हो रहे उतार चढ़ाव से पूर्ण रूप से परिचित होना है तथा महसूस हो रही हर एक समस्या को भली भांति समझना है और हर समस्या का समाधान समय के साथ स्वयं अपने आप में ही पाना है। यही बोध की पहली सीढ़ी है। दरअसल ये जो बोध है
इसका जो संबंध है हमारे जीवन में वो संतुलन से है। ये जो बोध है हमारे जीवन की वो कड़ी है जो हमारी दिशा व दशा दोनों को सम्यक करती है। हमारे जीवन का एक पहलू है भौतिकता और दूसरा पहलू है आध्यात्मिकता, और इन दोनों पहलुओं के बीच को जोड़ने की जो कड़ी है वो बोध ही है, क्योंकि ये जो बोध है वो आध्यात्मिकता का आधार है। इस प्रकृति में जो भी हो रहा है वो एक घटना मात्र है जो समय के साथ घटित हो रहा है। किसी भी घटना के घटते ही हम विचलित होने लगते हैं क्योंकि हमें उसका बोध नहीं है। दरअसल हमारी समस्या घटना नहीं है, हमारी जो समस्या है वो बोध का अभाव, हमारे अंदर बोध का अभाव है। दरअसल हम समय के साथ चलकर समय का रुख बदलने का प्रयास करते हैं। हम किसी भी घटना को स्वयं न देखकर दूसरों को दिखाने का प्रयास करते हैं और हम उस घटना के बोध से स्वयं वंचित रह जाते हैं। आज हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं, हम जो भी कर रहे हैं उससे पाने का जो लक्ष्य है वो दिशाहीन है। हम अपनी काबिलियत को स्वयं हजम नहीं कर पा रहे हैं, उसे दिखाना, दूसरों को दिखाना हमारी कमजोरी हो चुकी है। दरअसल हमारे पास जो भी है वो उधार का है, हमें स्वयं उसका बोध नहीं है और यही कारण है कि हम उसे हजम नहीं कर पा रहे। हम उधारी के दम पर दाता बनने का प्रयास कर रहे हैं। हमें दाता बनने की आवश्यकता नहीं है, हमें दाता को स्वयं में जागृत करना है और वह तभी संभव हो सकेगा जब हम इस उधारी से बाहर निकलकर समय के साथ हो रही घटनाओं में स्वयं पूरी तरह उतरकर कुछ पा सकेंगे। हमें हमारे जीवन में जीने का एक बहुत ही सरल और सटीक सूत्र है। समय के साथ किसी भी दिशा एवं दशा में सम्यकता पूर्वक निसंदेह हमें इस सूत्र को पूरी तरह से समझकर स्वयं में धारण करने की आवश्यकता है। जीवन को जीना आसान हो सकेगा। दरअसल ये जो जीवन है खुद में एक पहेली है और जीवन को जीना एक कला है और हमें इस कला को स्वयं में निखारने की आवश्यकता है। कुछ पंक्तियां हैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। जब हम अपने अंतर में ग्राही को पूर्ण रूपेण विकसित कर सकेंगे, दाता स्वयं ही जागृत हो जाएगा। जब हम अपने अंतर में देखने की पूर्ण रूपेण समझ विकसित कर सकेंगे, दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें स्वयं में कर्म को जागृत करना है, कर्ता को नहीं। हमें परहेज अच्छे या बुरे से नहीं बल्कि उसकी अति से होना चाहिए। हमारा लक्ष्य सामाजिक परिवर्तन नहीं, संतुलन होना चाहिए। हमें अपनी टिकाऊ सफलता हेतु अपने गुण और दोष दोनों को निखारना अति आवश्यक है।
भ्रष्टाचार बुरा नहीं है, बुरी है तो उसकी अति। भ्रष्टाचार बुरा नहीं है, बुराई उसकी अति में है। शिष्टाचार की अति से भ्रष्टाचार का जन्म होता है। जहां शिष्टाचार की अति है वहीं भ्रष्टाचार का जन्म हो रहा है, पनप रहा है। इस संसार के हर ग्रंथ में दोनों पहलू विद्यमान है, परंतु वो बात अलग है कि दूसरा पहलू हमें नजर ही नहीं आ रहा है। किसी भी सत्य से रूबरू होने का उचित सूत्र है सम्यक्ता। जीवन और मौत दोनों ही इस संसार के अंतिम सत्य हैं। घटना जो समय के अनुसार है वह अच्छी और वही असमय है तो बुरी। दुख हमारे जीवन में टिकाऊ सुख का स्रोत है। दुख हमारे जीवन में श्राप नहीं, वरदान है। हमें सुख को पाना है दुख के दरिया का मंथन कर। गुरु का सही अर्थ है अंधकार और प्रकाश का मिश्रण। गुरु स्वयं हमारे अंतः में व्याप्त है। हमें अपने ही गुरु को जागृत करना है, निखारना है। गुरु का जो उचित आशय है वह अंतः से है, वाह से नहीं। हमें गोविंद से रूबरू कराने वाला जो गुरु है वह अंतः में है, वाह में नहीं है। हमें अपने अंतः की सभी शक्तियों को सम्यक करने की आवश्यकता है, त्यागने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी मंत्र को हमें स्वयं में सूत्राधार से धारण करने की आवश्यकता है, रटने की आवश्यकता नहीं है। इस मृत्युलोक में कोई भी व्यक्ति किसी भी दशा में माध्यम तो हो सकता है, दाता नहीं। अंग्रेजी में एक कहावत है, टू स्टेप इन ए रोल इज इजियस बट स्टेप आउट इज आर्ट टू अस। इसका हिंदी अर्थ है, किसी भी अभिनय को करना आसान, लेकिन अभिनय से बाहर निकलने के बाद खुद को पहचानना मुश्किल। कहने का तो ये चंद शब्द हैं, चाहे वो किसी भी भाषा में क्यों न हो, लेकिन इन्हीं चंद शब्दों में हमारे सारे जीवन की हकीकत का राज समाहित है। अपने जीवन की हकीकत का राज, जिसकी चर्चा हम अगली कड़ी में करेंगे। इसी के साथ ही यहाँ उपस्थित सभी जीवात्माओं की चरणों में मेरा नमन स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो।